हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ैनत गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और ये हमारे चैनल की पहली एसएसटी वीडियो होगी। इसमें हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसएसटी में आपके सिलेबस में कैसे चैप्टर्स हैं, एसएसटी बेसिकली किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, आप किस तरह से उसे पढ़ें ताकि आप उस नॉलेज को रिटेन कर सकें और फिर एग्जाम में भी उसी हिसाब से आप आंसर्स लिखें। ठीक है, तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द एसएसटी सेक्शन। अब क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बहुत लोगों से सुनी भी है कि अरे यार एसएसटी तो बहुत बोरिंग होती है, या फिर पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी कौन पढ़ता है, समझ ही नहीं आता मैम, याद ही नहीं होता, कितना भी पढ़ लो सब एक जैसा लगने लगता है, नाम याद नहीं होते, डेट्स याद नहीं होती, कुछ लोगों को पॉलिटिकल साइंस में आर्टिकल्स याद नहीं होते, ज्योग्राफी में मैप्स याद नहीं होते। आई नो प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं, बट देन सोल्यूशन के लिए भी तो हम ही हैं। तो इस सेक्शन में एसएसटी के जो अब हम न्यूली आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें हम आपका पूरा प्रॉपर एसएसटी का जो पैटर्न है उसे हम एनसीईआरटी का पैटर्न उसे फॉलो करेंगे एंड देन हम मेक श्योर करेंगे कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप उसी वीडियो में इतना पढ़ लें कि वो अप टू सम एक्सटेंट आपके दिमाग में रह जाए, ताकि जब आप उसे दोबारा पढ़ें तो आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो बहुत ही कुछ हम न्यू पढ़ रहे हैं। कि मतलब अगर मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया हिस्ट्री का, ठीक है, तो मैं उसी टाइम उसी वीडियो के दौरान इतनी बार उस चीज़ को आपको रिवाइज करवा दूँ या इस तरीके से पढ़ा दूँ कि आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं रह जाए, एक बैकड्रॉप, एक स्टोरी, एक लिटिल आइडिया, ताकि जब हम उसकी रिवीजन वीडियो या उसके क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो, एग्जाम्पल्स वाली वीडियो बनाएं, तब आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैम ने पहली बार पढ़ा रही हैं, या फिर ऐसा कुछ भी। तो ऐसे ही हम एसएसटी को याद करते हैं। ठीक है, एक दिन का काम नहीं होता है कि एक दिन आप बैठेंगे एग्जाम के एक हफ्ते पहले एंड देन यू विल गो ऑल रटिफिकेशन एंड देन दिमाग में बस जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लोग भले कहते हैं कि मतलब ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट सब रट्टा मारने वाले हैं, बट देन कंसेप्चुअल भी होते हैं। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आप कुछ दिनों तक उसे रिटेन कर पाएंगे, बट अगर आप कंसेप्ट्स को समझेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएंगे, ट्रस्ट मी इट इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ और मुझे मतलब मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज़ है, बट देन बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है कि मैम नहीं हो पाता, याद ही नहीं हो पाता। तो जहाँ पे मतलब मैंने ऐसा देखा है कि कहीं कहीं जब एग्ज़ाम में बाकी सब्जेक्ट्स की वजह से आपका एग्रीगेट मार्क्स बिगड़ रहा होता है तो सोशल स्टडीज़ आपका सेवियर बन जाता है। ठीक है, बट सोशल स्टडीज़ भी सेवियर तभी बनेगा जब आप सोशल स्टडीज़ में उतने एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, सोशल स्टडीज़ इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो कि आप 2 दिन पहले बैठ के और फिर जैसे मैंने पहले बोला आप पेजेस पे पेजेस टर्न करेंगे, अपनी नोटबुक्स रटेंगे और आपको एकदम वो दिमाग में छप जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट नीड्स रिविजन। ठीक है, जो कि हम उसमें करेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में हम वो प्रॉपर पूरा रिविजन करेंगे जो आपको मतलब जितना रिक्वायर्ड रिवीजन है वो हम पूरा रिवीजन आपका करेंगे। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए, आपको कुछ अलग एफर्ट्स जाके एसएसटी के लिए इतने एफर्ट्स आपको ना डालने पड़े। ये हमारा मोटिव होगा। बट देन हम आपसे क्या डिमांड करते हैं, हम आपसे इतना डिमांड करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखें, उसे फॉलो करें। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे अपने दिमाग में रिटेन करें, उस कंटेंट को समझें और हमारे साथ साथ रिवीजन करें। ठीक है, तो सेशन के एंड तक आई विल ट्राई माय बेस्ट
कि आपको ये सारी चीज़ें जो आपको टफ लगती हैं, चाहे वो डेट्स हों, चाहे वो डिफरेंट नेम्स हों, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात है तो डिफरेंट थ्योरीज या जो कंसेप्ट्स हैं वो हैं, उसको मैं जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा पाऊँ, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो और एसएसटी एज एन एक्स्ट्रा बर्डन आप लोगों के ऊपर ना हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरी तरफ से अश्योरेंस, और आपकी तरफ से भी ऑब्वियसली आई नो कि मुझे ये अश्योरेंस मिलेगा कि यू विल बी फॉलोइंग द चैनल। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैं कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ, बट देन हम क्या देख सकते हैं, हम देखेंगे इंडेक्सेस। ठीक है, एक ओवरव्यू कि भाई है क्या इस बार सिलेबस में। तो हमारा, चलिए बताइए, ये चैप्टर्स देख के ये क्या लग रहा है आपको, ये टॉपिक है हिस्ट्री का। और जहाँ तक मैंने सुना है, एक बार को बच्चे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने को तैयार हो जाते हैं, बट देन हिस्ट्री, ओ माय गॉड, इतना प्रॉब्लमैटिक लगता है सबको, अगेन बिकॉज ऑफ द कंटेंट इट हैज़। ठीक है, और जितना ज़्यादा इसे रिवाइज करना पड़ता है, बट देन हिस्ट्री इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट। अगर हिस्ट्री ना हो तो हमारे पास्ट में क्या हुआ ये हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। क्या स्ट्रगल्स हुए, क्या मूवमेंट्स हुए, किन लोगों ने हमारे लिए, हमारे हक के लिए लड़ा, कैसे चीज़ें ढूंढी गई, क्या डिस्कवरीज हुई, क्या इन्वेंशंस हुए, किन्होंने, मतलब कौन इन्वेडर्स आए हमारे नेशन में, हमारा नेशन क्या हुआ करता था, हम कितने ज़्यादा कल्चरली रिच थे, एंड देन हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। ये सब चीज़ें किसका हिस्सा हैं, ये सब चीज़ें हिस्ट्री का हिस्सा हैं। एंड एज सिटीजन्स ऑफ अ नेशन हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि हमारे देश में क्या हुआ है। वी कैन नॉट सिंपली गो इग्नोरिंग द हिस्ट्री। हमें इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हमारे पास्ट में आखिर ऐसा हुआ क्या। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम इन डिटेल नॉलेज रखिए, बट देन इन जनरल नॉलेज हम सबको होनी चाहिए कि हम कितने ज़्यादा कल्चरली रिच थे, हम कितने ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल स्टेबल थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा मॉडर्न थी। अब जैसे आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, एंड देन हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि भाई हमारे एजुकेशन पॉलिसी में तो अभी इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, बट देन अभी तक जितना हमने पढ़ा है कुछ भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं आते थे। तो हमें बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि अरे यार वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं है, वोकेशनल क्या होता है। बट देन अगर आप जाने, जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारे यहाँ गुरुकुल्स चलते थे, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम कल्चरली और एजुकेशनली बहुत रिच थे, हम बहुत रिच हुआ करते थे। ठीक है, हर तरीके से। बट देन हमारा जो एक इतना वास्ट उस टाइम पे हेरिटेज था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत से इन्वेडर्स आए। ठीक है, हम पे बहुत सालों तक लोगों ने क्या किया, हम पे बहुत सालों तक लोगों ने राज किया। ठीक है, हमारा पैसा लूटा गया, हमारी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे कल्चरल हेरिटेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तब भी आज भी हम इतने कल्चरली रिच हैं। वी हैव सच ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कितने भी इन्वेडर्स आए, जितने भी लोगों ने सब खत्म करने की कोशिश करी, आप तब भी सोचिए कि इतना कुछ बच गया है। अगर कभी हमारे देश में इन्वेजन हुआ ही नहीं होता तो आज इंडिया डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड के कैटेगरी में होती। ठीक, तो ये तो मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा अबाउट हिस्ट्री। बट इसमें देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री में। ट्रैकिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए 1000 ईयर्स में। ठीक है, कैसे लोगों ने मतलब क्या क्या एक्सपेडिशंस किए, क्या क्या डिस्कवरीज करी। ठीक है, नए नए किंगडम्स और किंग्स जो एमर्ज हुए, फिर दिल्ली सल्तनत,
जो इंडिया में रूल करने आई, द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर में सबसे बड़ी एक जो कन्फ्यूजन मैंने सुनी है वो ये होती है कि मैम रूलर्स के तो नाम ही याद नहीं होते, कि कौन किसका बेटा है, कौन किसके पापा हैं, कौन किसका प्रेडेसर और सक्सेसर है, पता ही नहीं चलता। तो आज मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में ना एक छोटा सा एक्रोनियम बताती हूँ, ठीक है, जो मुझे भी मेरी टीचर ने बताया था। ये एक्रोनियम है भजसा, और इसके थ्रू आप मेन मुगल रूलर्स के नाम याद कर लेंगे। ठीक, अब आप बोलेंगे मैम भजसा क्या है, तो भजसा में बी हो गए बाबर, एच हो गए हुमायूं, ए स्टैंड्स फॉर अकबर, जे स्टैंड्स फॉर जहांगीर, एस स्टैंड्स फॉर, चलिए जल्दी बताइए, ताजमहल किसने बनवाया था, एस स्टैंड्स फॉर हिज नेम। If you have said Shah Jahan, then you are completely correct. And then A stands for the last recognized a famous and powerful Mughal ruler. इसके बाद भी मुगल रूलर्स रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब तक मुगल शासन था, बट देन जो वन ऑफ द लास्ट रिकग्नाइज्ड प्रोमिनेंट मुगल रूलर हैं वो है औरंगज़ेब। उसके बाद हम रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए, क्या क्या फेमस मॉन्यूमेंट्स बनाए, किससे बनाए और किसकी मेमोरी में बनाए, एट्सेट्रा। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सनस के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्राइब्स, नोमैड्स, जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, कितने ऐसे बड़े बड़े हमारे ही पास्ट से मतलब इमर्ज हुए बड़े ऐसे सेंट्स, ठीक है, उन्होंने कैसे डिवाइन पाथ्स दिखाया लोगों को, न्यू रिलीजन स्टार्ट हुए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल्चरल चेंजेस में रीजनल सेंटर्स कैसे स्टार्ट हुए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन जो 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हुई, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया किसका, हिस्ट्री का। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स one of my most favorite, I personally like geography a lot, ठीक है। हम हमारे अर्थ के बारे में, फॉर्मेशंस के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं ज्योग्राफी में कि मतलब दिस सब्जेक्ट मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद है। एक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइड स्कोप है ज्योग्राफी का, सेकेंडली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कैसे क्या इमर्ज हुआ, ठीक है, हमारा हिमालय पर्वत कैसे बना, कौन सी नदी कैसे बनी, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, उसके बाद हमारा डिफरेंट लैंड फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, एवरीथिंग हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है। एंड ज्योग्राफी इज़, ट्रस्ट मी, एन अमेजिंग सब्जेक्ट। अगर आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, तो इसको समझने में आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा लर्न नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हैं वही अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप इजीली मार्क्स ले जाएंगे, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट है एक तरह का और बहुत ही अच्छा है। तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारे अर्थ के अंदर हमारा जो मेरी अर्थ थोड़ी डगमगा गई आप कंसिडर कर लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। अगर मैं अर्थ का अपने डायसेक्शन कर दूं तो अर्थ के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है, कोर तक। हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या लेयर्स हैं, आर चेंजिंग अर्थ, हमारे एयर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या होती है, ठीक है, किन किन तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे किन किन प्रजाति के जानवर
या फिर चिड़िया या फिर इंसेक्ट्स जो भी हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम किस तरह से मतलब लिंक्ड हैं with the rest of the world and in our country. Then we'll study about human environment interactions, the tropical and the subtropical regions के बारे में पढ़ेंगे, and then life in the deserts. Deserts में life कैसी होती है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। Now moving on, we have political science. बट आई गेस पॉलिटिकल साइंस तो बड़ी क्लासेस में यूज होता है ये सब्जेक्ट, आप लोगों के लिए इसे हम टर्म करेंगे सिविक्स। अब सिविक्स क्या बताता है? सिविक्स आपको बताएगा कि एक रूलर का रूल, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, एक कंट्री, एक नेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलती है, ठीक है। अब लॉज क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके क्या हक में है, क्या आपके हक में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये सारी चीज़ें आपको सिविक्स बताता है, ठीक है। वेरियस गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, गवर्नमेंट्स के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ये आपका सिविक्स कवर करता है, ठीक। तो अब हम एक नज़र डालेंगे कि हम सिविक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एक तरह से देखना, सबका एक तरह से रहना, सबको एक तरह से कंसिडर करना। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, गवर्नमेंट कैसे हेल्थ सेक्टर में अपना रोल प्ले करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। वुमेन चेंज द वर्ल्ड, कौन कौन सी फीमेल ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी जिन्होंने हमारे वर्ल्ड में मेजर चेंजेस लाए हैं। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, उसको समझना, हमारे अगल बगल की मार्केट्स को समझना, ठीक है। शर्ट इन द मार्केट एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए क्या क्या हमारे पास्ट में स्ट्रगल्स हुए हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये हमने 3 मेजर आपके सब्जेक्ट्स जो थे, टॉपिक्स थे, उनको कवर कर लिया। क्या क्या हमने कवर कर लिया? आपका हिस्ट्री कवर कर लिया हमने आपका पॉलिटिकल साइंस कवर कर लिया और हमने ज्योग्राफी कवर कर लिया, ठीक है। अब ये जो लास्ट स्लाइड है ये मैंने सिर्फ इसलिए रखी है, मैंने आपको सिर्फ एक लाइन मुझे लिखनी है। We assure you we'll be there for SST and no more boring SST, ठीक है। I know SST के सब्जेक्ट्स थोड़े बोरिंग लग सकते हैं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में होते हैं, बट देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बोरिंग ना लगने दूँ, इसको जितना इंटरेस्टिंग हो सके मैं उतना इंटरेस्टिंग इसे आपके लिए बनाऊँ। एंड ऑल्सो थ्रू आउट आपका SST प्रिपरेशन मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं जो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ मटेरियल्स के साथ या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सेट्रा जो भी है, ताकि SST में आपके मार्क्स, और मार्क्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जो नॉलेज है हमारे पास्ट के बारे में, हमारी सराउंडिंग्स के बारे में, हमारे लॉज के बारे में, जो जानना हमारी बेसिक ड्यूटी है, उससे आप डिप्राइव ना हो। जितना आपके सिलेबस में है वो तो मैं आपको समझाऊंगी ही, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी आपको मेरे थ्रू मिलती रहेंगी, ठीक है। तो विद दिस आई वुड कंक्लूड विद द इंट्रोडक्टरी वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस एंड चैप्टर्स। थैंक यू वेरी मच।